जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे, हम भी चलिए बढ़िया हैं। और पिछला जो लेक्चर था उसमें सेल चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और सेल चैप्टर से पढ़ाते पढ़ाते जहां तक हम एंड किए थे वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार 2 मिनट में फटाफट रिकैप कर देते हैं। ओके, हम सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे और सेल चैप्टर में बताए थे कि सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में ऑक ट्री के छाल के पेड़ में किया था। और एंटोन लीवेनहॉक ने किया था लिविंग सेल, तालाब के पानी में किया था। अपना अपना माइक्रोस्कोप था। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। जो सेल होता है बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हमारा जो जीवन है उसका सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा इकाई, उसी से हम लोग मिलके बने होते हैं। अब जब सेल को बड़ा करके जूम करके देखा वो किसका किसका बना होता तो उसमें बहुत कुछ उसको दिखा। तो जो फर्स्ट वाला जो सेल है, मतलब सेल जो होता है उसका जो ये वाला है भाग, उसको क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन। जब उसको जूम करके देखा तो उसमें न्यूक्लियस दिखा, उसमें कुछ कुछ लिक्विड भरा देखा, इसके अंदर भी कुछ कुछ लिक्विड भरा देखा। तो अब क्या किया, उसको जब बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, बहुत ज़्यादा जूमिंग करने लगे तो कुछ कुछ हमको नया नया चीज़ देखने को मिलने लगा, नया नया चीज़ देखने को मिलने लगा। ओके, तो चलिए नया नया चीज़ देखने को मिला तो क्या क्या मिला। अब हम कल बात किए थे पिछला चैप्टर में सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन सभी में पाया जाता है। जो सेल वॉल होता है जो पेड़ पौधा में वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए उसके पहले मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। सर ये सेल है, हाँ ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ओके, ये इसमें बीच में माल मटेरियल कुछ भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। इसी को जब जूम किए, सेल को जब जूम करके बड़ा करके देखा तो इसमें और भी ऑर्गेनिज्म दिखा हमको, मतलब सॉरी ऑर्गेनेलिस दिखा, ठीक है ना। कोशिका अंग दिखा, कोशिका का और भी अंग दिखा। जैसे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे। तो हमको कुछ कुछ नया नया अंग दिखने लगा। तो सबको हम आगे एक एक करके डील करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेलिज्म होता है। एक सेल में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब बेसिकली होता है। तो हम कल जहां तक छोड़े थे हम वहीं से स्टार्ट आगे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। सर फिर दोहरी झिल्ली क्या होता है? दोहरी झिल्ली, अरे हमारा स्किन है, इसको हल्का सा खरोचेगा, कभी हल्का सा नोचेगा ना तो कभी कभी देखता है रगड़ा जाता है तो फर्स्ट वाला लेयर निकल जाता है, फर्स्ट वाला तो कुछ ना, वो हल्का सा खरोच हुआ तो एक लेयर निकला। और ज्यादा जोर से तो नहीं लग जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरा का लेयर भी उखड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा चमड़िया उखड़ गलो, ज्यादा उखड़ गलो ऐसे बोलते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। या एग्जामिनर पूछ लेता है आपको, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? तो सुनिए, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कंप्लीटली जो ग्लूकोज है उसका जो ऑक्सीडेशन या तो पूरा एनर्जी टूट फूट के पूरा रद्दी उड़ जाता है, वो लास्ट में ग्लूकोज में होता है जाकर के, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सर पहले कहाँ होता है? हाँ, ये जानना सबसे पहले जरूरी है आपके लिए। जो ये सेल है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सबसे पहले यहीं पे ग्लूकोज टूटना चालू होता है, ऑक्सीजन। यहां पे जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसको पायरुविक एसिड में बनाएगा। जब पायरुविक एसिड में बनाएगा तो 6 एटीपी बनाएगा। सर ये नया टर्म एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के फॉर्म में बनाएगा। ओके, तो यहां टूटेगा। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा रहेगा उसमें जाएगा। लो भाई, अब वहां पे कंप्लीटली टूट जाएगा। जब कंप्लीटली टूट जाएगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अरे चावल नॉर्मली किसको कहते हैं? जब खाने के लिए बनाएंगे उसको तो उसे क्या कहेंगे? भात कहेंगे ना। चावल कच्चा को कहते हैं और भात पका को कहते हैं, तो उसी खाएंगे ना हम।
तो जब ग्लूकोज पूरा टूट के एनर्जी के फॉर्म में बना तो एटीपी कहलाया। उसके पहले वो एडीपी प्लस फॉस्फेट वो मिलता है तो एटीपी बनता है, वो अलग मैटर है वो सब। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। सर ये क्या होता है अपना डीएनए? आगे हम बताएंगे कि डीएनए पूरा लंबा टॉपिक लेंगे बढ़िया से, और राइबोसोम अभी हम जस्ट तुरंत बताएंगे कि डीएनए और राइबोसोम होता है, क्यों होता है, सो आपको पता चल जाएगा। बस याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। अब हम राइबोसोम के बारे में चलते हैं। अच्छा राइबोसोम, अच्छा अभी नहीं आया ना, ठीक है कोई बात ना, आ जाएगा राइबोसोम। अभी है गोल्जी बॉडी, जैसे बहुत सारा चीज था रूम के अंदर, बहुत सारा चीज है सेल के अंदर, बहुत सारा ऑर्गन है। एक गोल्जी बॉडी है, एक क्या है, गोल्जी बॉडी। एक गोल्जी का या तो गोल्जी बॉडी, इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, है ना, बिल्ली में किया था। 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो देखिए ये मान लेते हैं गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। एक गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो भी बना खाना, मतलब जो भी माल मटेरियल अंदर तैयार हुआ उसका क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाएगा। और जब ये सामान ले जाएगा तो रूल को फॉलो करेगा। भाई हम सामान ले जाएंगे तो रूल को फॉलो करके दीवारों में धौलस देंगे, कहीं जा करके सामान लेके हम कहीं जाएंगे तो धौलस देंगे क्या, पर जाके धड़ाम से एकदम हचाक से गिर जाएंगे कहीं पे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ट्रैफिक क्यों, देखिए ट्रैफिक पुलिस इसको क्यों बोलते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, जो लिपिड बना, फेट प्रोटीन बना, फेट बना, लिपिड बना, ये जो बना सो सेल के अंदर और भी जरूरतमंद प्राणी है उसको जाकर दे दिया, लो रे तू लो तू लो तू लो तू लो, और अपना अपना काम करो। अब यही रूल को फॉलो नहीं करेगा तो दूसरा में जाकर धड़ाम से टकरा जाएगा तो मर जाएगा वो छटपटा के बेचारा, तो मरना नहीं चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ओके, कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करता है। लाइसोसोम की रचना, अब ये ना लाइसोसोम की रचना भी करता है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनिज्म है उसका रचना करता है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है उसका फॉर्मेशन में ये मदद करता है। अब हाँ लाइसोसोम आ गया, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है तो लाइसोसोम आ गया आगे। अब लाइसोसोम के बारे में हम जानते हैं कि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है पता है, सुसाइड बेग ऑफ सेल। देखिए कितना बढ़िया, अलग अलग प्राणी के पास अलग अलग पावर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस तो सेल क्यों के हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास पूरा एनर्जी बनाने का कैपेसिटी है। तो चलो भाई तुम्हारे पास रूल फॉलो ट्रैफिक यहां से वहां जाने का है, इसी कारण तुमको ट्रैफिक पुलिस बोल दिए। लाइसोसोम के पास क्या है, लाइसोसोम के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मतलब इसके पास एक जहर है, एक क्या है, जहरीला पदार्थ है। वो क्या करता है, जब भी चोट लग जाता है, हमारा सेल को तकलीफ होता है तो सेल हमारा मर जाता है, तो सेल को खा के पचा लेता है अपने ऊपर। क्या करता है, पचा लेता है, पचा लेता है, ओके पचा लेता है। और जब ज्यादा नौटंकी कोनो चीज कर देता है, जब ज्यादा ऑर्गेनिज्म नौटंकीबाजी करने लगता है तो फट जाता है, अपना शरीर फटेगा, सुसाइड, क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। राजीव गांधी जी मरे ना, वो उनको हत्या कर दिया गया है ना, वो सुसाइड मतलब वो बॉम्बर जो होता है, जो शरीर में बम लगा लेता है और घूमता है, तो वो मर गया। तो इसका निर्माण गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, दोनों मिलके। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलके करता है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबको भैया धमका कर, सबको भैया अपना अपना काम करो, ठीक से ना काम करेगा तो तुम टपका डालेंगे, ठीक है ना। जरूरतमंद जो सेल होता है, जो मर जाता है, सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। कभी देखते हैं आप लोग, कभी मारते हैं तो चोट लग जाता है तो लाल हो जाता है, कभी कभी लाल हो जाता है, तो वो लाल जो हो जाता है वो सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सेल मर जाता है। अगर उसके अंदर वो लाइसोसोम भी मर गया तो गड़बड़ बात है,
तो लाइसोसोम क्या करता है, जो सेल खराब हो जाता है, सेल के अंदर ला ऑर्गन को भी वो खत्म कर सकता है, फट जाएगा अपना, अब सब में जहर छिड़क देगा और मर जाएगा। आगे देखते हैं। नोट, इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, आरबीसी में अब्सेंट होता है, इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, और ये आरबीसी में अब्सेंट होता है, लाइसोसोम आरबीसी में नहीं होता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रसधानी। रसधानी अब वैक्यूल्स, ये क्या है, जैसे एक सेल है, ये है वैक्यूल्स, ये क्या करता है, एक अर्ध तरल लिक्विड जमा, मतलब पानी को जमा रखता है, स्टोर क्या करता है, पानी को जमा रखता है। और ये प्लांट में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, प्लांट को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और हमारे अंदर जो सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा छोटा छुटुक छुटुक होता है, क्योंकि हमको पानी की बहुत कम जरूरत होता है पेड़ की अपेक्षा। तो पेड़ में बड़ा होता है, मतलब आधा से ज्यादा जो पेड़ का जो सेल होता है उसमें यही वैक्यूल्स इस जगह को घेर लेता है, वैक्यूल्स इस जगह को क्या करता है, घेर लेता है। जैसे एक प्लांट वाला सेल अगर हम बनाते हैं ऐसे, जैसे एक प्लांट वाला सेल बनाया, तो ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस एकदम ऐसे छोटुक सा रहेगा, और इतना बड़ा अपने ये वो रहेगा, मतलब आधा से ज्यादा वो वही क्या करेगा, गुपचा लेगा, वो वही इधर भाई हमको पानी की बहुत जरूरत है, हमको पानी स्टोर रखना है। तो इसका काम क्या है, जल स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। यह प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में क्या होता है, ये छोटा होता है। और ये क्या होता है, इसका जो बाहरी झिल्ली होता है, जो झिल्ली होता है मतलब कपड़ा लेयर होता है, किस तरह हम लोग कपड़ा पहने ना झिल्ली, अरे भाई कपड़ा खोल देंगे तो क्या हो जाएंगे, धिंगड़े हो जाएंगे ना, बेइज्जती हो जाएगा समाज में, कोई इज्जत भी नहीं रह जाएगा, तो इसका जब फट जाएगा कोई इज्जत नहीं रहेगा। तो इसका जो झिल्ली होता है वो टोनोप्लास्ट का बना होता है, किसका होता है, टोनोप्लास्ट में। इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। सर पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, तो नाइट्रेट होता है, एमिनो एसिड होता है, और क्या होता है, बहुत सारा मिनरल्स भी होता है, प्रोटीन, वसा, रंग, बहुत सारा चीज इसके अंदर वो पानी के अंदर होता है। तो वैक्यूल समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या होता है, इस सेंट्रोसोम का खोज बॉबरी ने किया था, और ये सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, एनिमल वाला जो सेल है उसी में पाया जाता है, एनिमल वाला सेल में ही पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि सेंट्रोसोम एनिमल वाला सेल में पाया जाता है। सर क्या करता है, ये कौन सी काम करता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें मदद करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल का डिवीजन भी होता है, हाँ भाई सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है। ऐसा नहीं कि ये गया टूट के फूट के, नहीं, एक ही सेल से दो सेल बनेगा, फिर दो से चार, ऐसे बनते जाएगा। सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा, तब ना हम मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। हम क्या मल्टी सेलुलर क्यों कहलाते हैं, हमारे असंख्य मात्रा में सेल है, बहुत सादा सेल है, हमारा छोटा छोटा बहुत सारा सेल से मिलके हम बने हुए हैं। ओके अरे 50 तला बिल्डिंग बना देंगे 10,000 एकड़ में, तो उसमें ईंटा कितना हो जाएगा, बहुत सारा ईंटा हो जाएगा ना। अरे एक छोटा सा रूम बनाएंगे तो क्या बहुत कम ईंटा इस्तेमाल होगा। सेंट्रोसोम का आकार कैसा होता है, तो सिलेंडर आकार का होता है, सिलेंडर आकार का। और सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में मदद करता है। और लीवर वाला जो सेल होता है, हेपेटिक सेल, उसमें सेंट्रोसोम ज्यादा होता है, और जो नर्व सेल होता है उसमें कम होता है। इसलिए लीवर में आप लोग सुने होंगे, बोला जाता है कि लीवर अगर खराब हो गया तो दारू पीने छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाता है भाई, अपने वो रिपेयर होने लगता है, डिवीजन उसमें बहुत ज्यादा फास्ट धड़ 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 के एकदम होगा। सेंट्रोसोम उसमें ज्यादा है, लेकिन अगर खोपड़िया में चोट लग गया, नर्व सेल में अगर दिक्कत आ गया तो उसमें सेंट्रोसोम नहीं है, वो दिक्कत कर जाएगा। और नर्व सेल अगर डिस्टर्ब आया, इसलिए वो मतलब इंसान मर भी सकता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए भगवान तो नर्व सेल जो न्यूरॉन्स है उसको कितना बढ़िया प्रोटेक्शन उसे बना दिया गया कि ज्यादा कुछ भी होगा, आदमी गिरे टूटे फूटे उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मेन सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब हम बात करेंगे राइबोसोम का। हम किसका बात करेंगे, राइबोसोम का। ओके अब यहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे कि डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। ओके तो राइबोसोम क्या है, तो इसका खोज 1955 में पॉले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। इसका काम क्या है पता है, एमिनो एसिड की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए एमिनो एसिड चाहिए,
सर प्रोटीन किसको कहते हैं? जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो। ओके, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। एमिनो एसिड की सहायता से क्या करना होता है? इसको प्रोटीन बनाना होता है। तो एमिनो एसिड को चुनेगा, धड़ा के चुनेगा और प्रोटीन निर्माण करेगा। तो एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार का एमिनो एसिड का जरूरत होता है, याद रखिएगा। 20 प्रकार का एमिनो एसिड जब मिलेगा तब प्रोटीन का निर्माण होगा। तो वो एमिनो एसिड को क्या करता है? चुनता है, मतलब एमिनो एसिड की सहायता से प्रोटीन बनाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड, यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब सर ये राइबोसोम को 2 भाग में बांट दिया गया। हाँ, राइबोसोम 2 भाग में बांट दिया गया। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है और यूकैरियोटिक जो सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल, आदि अनंत जब पृथ्वी बना था उस समय से जो जीव जंतु है उसमें जो सेल मौजूद है, जैसे बैक्टीरिया, तो उसमें जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है सो ऐसा ही नंगा पंगा घूम रहा है और डेवलप नहीं हुआ बढ़िया से, बहुत कुछ दिखता नहीं है बढ़िया से। तो वो क्या कहलाया? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में 80S होता है। सर यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, सेडिमेंटेशन। ओके, ये 3 टाइप होता है। अब हम कैसे याद रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये पाया जाता है? तो देखिए, यूकैरियोटिक मतलब ई होता है और ई मतलब होता है इवन नंबर, और इवन नंबर मतलब होता है 8 एक इवन नंबर। आप ऐसे याद रखिएगा। ये 3 कैसे होता है? तो 60 होता है और 60 के बाद 40 होता है, ये 50 ऐसे घटते जाता है और 50 के बाद 30 होता है, ऐसे 70S, 50S, 30S, इसमें 80S, 60S और 40S। तो अगर आपसे भुला जाइएगा तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में ये ई होता है और ई से मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर से ये वाला नंबर याद रखिए। बाकी सब तो इवन नंबर है लेकिन ये वाला साइड वाला याद रखिएगा। तो अपना याद रखने का अपना अपना तरीका है, तो याद रखना है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। भाई जो जिसका काम है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ बोलते हैं? एनर्जी बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक बोलते हैं, क्यों? रूल को एकदम इधर से उधर माल मटेरियल को ले जाएगा, रूल फॉलो करेगा। पुष्पा प्रोटीन फैक्ट्री, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रेजेंट राइबोसोम किसमें किसमें होता है? तो याद रखिएगा, अभी लिखा है ना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही प्रोटीन को बना सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, तीनों के पास अपना अपना राइबोसोम होता है, प्रोटीन बना सकता है। याद रखिएगा, जहां राइबोसोम रहा प्रोटीन बना लेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले वो क्यों बताएं? हाँ, फिर यहां गड़बड़ नहीं हो। अंतःप्रदेश जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका खोज 1945 में KR पोर्टर ने किया था। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करता है। देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में क्या करता है? रिलेशन स्टैब्लिश करता है, रिलेशन स्टैब्लिश करता है। दोनों के बीच में ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ऐसे बना रहेगा, यहां से यहां तक एक कनेक्टिविटी को ये स्थापित करता है। कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करता है। देखिए, हम क्या कंकाल मतलब क्या? वो हड्डी। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम पचक जाएंगे, ऐसे वैसे लड़बड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। कंकाल क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जो लतपत नीचे चलता है उसे कोई स्ट्रक्चर नहीं, इधर उधर भाग जाएगा। जो सीधा चलता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो नहीं है तो उसको सहारा दे देते, खुट्टा वुट्टा काट देते हैं। तो क्या करता है? ये कंकाल की तरह बिहेव करता है। ओके, यहां तक 2 बात याद रखिएगा। इसके बीच में कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है और इसे कंकाल प्रदान करता है, सेल को कंकाल प्रदान करता है। राइबोसोम के अनुसार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है। सर राइबोसोम के अनुसार? अरे भाई, अगर क्लास में 50 बच्चा जेंडर के आधार पर बांटेंगे तो कितना बच्चा हो सकता है? 2 या 3। अगर बच्चे क्लास ट्रांसजेंडर भी पढ़ रहे तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर कहलाएंगे। 3 ही तरीका से बांट सकते हैं ना। तो हम आधार किस चीज को लिए? बेस है, ठीक है ना। बेस क्या है डिवीजन का? तो बेस है राइबोसोम के अनुसार 2 प्रकार का होता है, SER और RER।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है। तो इससे काम क्या है सर? फैट और लिपिड का निर्माण करना, लिपिड। ओके, यही तो फॉस्फोलिपिड आगे जाके सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा, तो लिपिड निर्माण इसका काम करना है। किसका? स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना, चिकना, तेल, घी, मोबिल कैसा होता है? चिकन होता है, एकदम चप 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 करता है। चर्बी खाते हैं ना मटन मुर्गा, तो चर्बी होता है ना, चिप चिप करता है। सब्जी में ज्यादा तेल डाल दीजिएगा तो चिप चिप करेगा, है ना। घी, बटर क्या है? फेट है, एकदम चिकना लगेगा। तो फेट एंड लिपिड का निर्माण करना होता है। दूसरा सर रफ एंड, उसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, ये डिटॉक्सीफाई लिवर, लिवर में जो जहरीला पदार्थ है उसको भी ये कम खत्म करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई लिवर, लिवर में जो जहरीला टॉक्सिक मटेरियल हो जाएगा उसको डिटॉक्सीफाई करेगा। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, याद रखिएगा। सर रफ मतलब खुरखुर, खरखर। अरे जैसे चप्पल आता है ना, कांटा वाला चप्पल, कांटा वाला चप्पल क्यों पहनते हैं? वो इको प्रेशर बनाने के लिए शरीर में, ताकि पैर में इको प्रेशर बनाएगा तो हमारा पैर बढ़िया रहेगा। तो खुरदरा, रफ मतलब क्या होता है? खुरदरा। तो अगर राइबोसोम मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब क्या? खुरदरा। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सर हेल्प प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन बना करके दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे भैया उसी का तो बापूजी है, बापूजी दे दिया, लो अब ये प्रोटीन को जहां जहां तुमको फैलाना भाई फैलाओ, ये लिपिड को तो जहां जहां देना है दो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो वो काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जहां जरूरत लगेगा भेज देगा, सब भेज देगा। जाओ जा सिमरन जी जिंदगी। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। लंबा वीडियो ना हो जाए, है ना, छोटा छोटा वीडियो में आपका क्लास हम लाएंगे, तो लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड के बारे में देखेंगे कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।